अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामियात, मेरी प्यारी बहनों, आज मैं जो ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ, रमज़ानुल मुबारक के अमाल के बाद शवाल के महीने का पहला जुम्मा है। अल्लाह तबारक व तआला इसकी तमाम बरकतें, रहमतें, सादतें नसीब फ़रमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुआओं को कबूल व मंजूर फ़रमाएँ। वो तमाम दुआएँ जो हमारी कबूल नहीं हुई, वो तमाम दुआएँ जो हम अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं, अल्लाह पाक उसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बे औलादों को औलाद की नेमत अता फरमा दे। आपने ये अमल जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, शवाल के पहले जुम्मे से करना है। नाफ पर उंगली रखकर पढ़ने का ये अमल है। आपने जुम्मे के दिन इस अमल को करना है और कम से कम 7 दिन यानी अगले जुम्मे तक इस अमल को लाजमी करना है। नाफ पर उंगली रखकर जो वज़ाइफ हैं उसके बारे में बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत सी ऐसी बहनें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि जिन्होंने पॉजिटिव कमेंट दिया है कि बहुत सालों से उनके औलाद नहीं थी, उन्होंने ये अमल किया और 1 महीना ही अभी किया था, अल्लाह पाक ने उनको औलाद की नेमत अता फरमा दी है। नाफ पर आपने हाथ रखकर आपने इस अमल को करना होता है और इससे इंशाअल्लाह लाजमी आपको औलाद की नेमत अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। जितनी अंदरूनी बीमारियां हैं आपकी नाफ के मुतालिक, आपकी यूट्रस के मुतालिक, पीरियड्स के मुतालिक, एग्स के मुतालिक, और बहुत सी बहनों का फाइब्राइड्स हैं, अल्लाह पाक के हुक्म से वो भी दूर हो जाती हैं। तमाम बीमारियां अल्लाह पाक दूर कर देते हैं। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में कोई और बीमारी है, जैसे कि कई बहनों को ब्लड प्रेशर का मर्ज़ होता है जिसकी वजह से उनका हमल नहीं ठहर पाता, तो अल्लाह के हुक्म से वो भी ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ आपने सरसों का तेल और कैस्टर ऑयल जो है उसको हम वज़न लेकर बराबर मिकदार में लेकर आपने एक बोतल में पास रख लेना होता है। जिस वक्त आप नाक पर उंगली रख कर ये अमल कर रहे होंगे, ये आयत पढ़ रहे होंगे, सूरत को पढ़ रहे होंगे, आपने उसके बाद उस तेल पर भी दम करना है और उसमें से आपने रोज़ाना रात को सोते वक्त अपनी नाक में 3 से 4 ड्रॉप डालने हैं। इससे इंशाअल्लाह आपके जिस्म की तमाम नसें जो हैं वो तर हो जाएंगी और अल्लाह के हुक्म से जितने मसाइल हैं आपके जो कि खुश्की की वजह से पैदा हो रहे हैं वो भी दूर हो जाते हैं और इसके अलावा अंदरूनी सूजन भी दूर हो जाती है, सोजिश भी कम हो जाती है। बग़ैर किसी दवाई के अल्लाह तबारक व तआला आपकी ये बीमारी अल्लाह के हुक्म से दूर कर देते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप खुद भी इस अमल को करेंगी, अपने प्यारों के साथ शेयर भी लाजमी करेंगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगी ताकि तमाम बहनें इस शवाल के महीने में जुम्मे के दिन के इस अमल को लाजमी स्टार्ट कर लें और अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत अता फरमा दें। इसके साथ जुम्मे को अगर ना कर पाएँ तो आप किसी भी दिन इस शुरू कर सकते हैं, लेकिन जुम्मे की क्योंकि खसूसियत ज़्यादा होती है, इसमें किए जाने वाले अमाल की जो है अहमियत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम जुम्मे को करने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। आपने कम से कम 7 दिन और अगर हो सके तो पूरा महीना इस अमल को जारी रखना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जितने लोग ये अमल करें अल्लाह पाक उनकी खाली झोलियों को औलाद की नेमत से भर दें। ऐसी औलाद जो सेहतमंद हो, ऐसी औलाद जो बेऐब हो, जो फर्माबरदार हो, जो दुनिया आखिरत में कामयाबियों का बाइस बने। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर अज़ीम भी अता फरमाएंगे और अल्लाह पाक आपको दुनियावी और दीनवी और उखरवी फ़ायदे भी अता करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर देने से मेरे चैनल की हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में आ जाती है। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहती हैं मैसेंजर के थ्रू, तो आप फेसबुक के मैसेंजर जो है उसके थ्रू आप मुझसे बात कर सकती हैं। फेसबुक के पेज महवर इस्लाम को लाइक कीजिए और उसके मैसेंजर में आप मुझसे पर्सनली रब्ता कर सकती हैं। आज का अमल बहुत ख़ास अमल है, इसको गौर से सुन लीजिए। आप जो है असर के वक्त के करीब जो है आपने ये अमल करना है। आप 2 रकात नफिल पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके लिए। आपका अमल जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से हाजत के नफिल की नियत कीजिए। पहली रकात में आयतुल कुर्सी पढ़िए, दूसरी रकात में 3 मरतबा सूरतुल इखलास को पढ़िए और फिर उसके बाद आपने दुआ करनी है। दुआ करने के लिए आपने अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सी तारीफ़ें बयान करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको नेमतें अता की हैं उनका शुक्र अदा करना है, क्योंकि अल्लाह पाक कहते हैं कि लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद नेमतें अता करूँगा। फिर उसके बाद अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी है, इस्तग़फ़ार करनी है, क्योंकि अल्लाह पाक कहते हैं अगर तुम इस्तग़फ़ार करोगे नहरें अता करूँगा, बागात अता करूँगा, आसमान से बारिश बरसाऊँगा और अगर तुम बे औलाद हो तो औलाद की नेमत अता फरमाऊँगा। तो कम से कम 1 तस्बीह आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह की करनी है। उसके बाद आपने अल्लाह से दुआ में अपने लिए औलाद की नेमत मांगनी है और सबसे आखिर में आपने अपनी नाफ पर
शहादत की उंगली रखकर सीधे हाथ की शहादत की उंगली आपने रखनी है नाफ पर और आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और फिर आपने 11 मरतबा या अव्वलू पढ़ना है, 11 मरतबा आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है, 11 मरतबा आपने सूरतुल इखलास पढ़नी है, 11 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है और आखिर में 11 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। नाफ पर भी फूंक मारनी है पूरे जिस्म पर और फिर वो जो तेल आपने अपने पास रखा है कैस्टर ऑयल और सरसों का तेल आपने मिलाकर शीशी में रखा है तो आपने उस पर भी दम कर लेना है। कोई भी बीमारी है आपने इस तेल को इस्तेमाल करना है, नाफ में डालना है आपने रात को सोते वक्त 3 से 4 ड्रॉप और ये अमल आपने पूरे 7 दिन लाजमी करना है और इससे अगर आपको सुकून महसूस होता है, फ़ायदा महसूस होता है और जो कि इंशाल्लाह लाजमी होगा तो आपने इसको पूरा महीना शवाल का अपने जारी रखना है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ गई हैं, खुद भी करेंगी, प्यारों के साथ शेयर भी करेंगी और अगर कोई सवाल है तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो भी इस अमल को करता है अल्लाह पाक उसको नेक साले फरमाबरदार बेऐब औलाद अता फरमाए और उन तमाम लोगों को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें जो औलाद की नेमत से महरूम है कि या अल्लाह तो मुझे भी औलाद की नेमत अता फरमा और जितने औलाद के लिए लोग तरस रहे हैं उनकी बीमारियों को दूर करके उनके गुनाहों को माफ़ करके जो औलाद की नेमत के हसूल में आड़े आ रहे हैं उनकी रुकावट बने हुए हैं अल्लाह पाक उनको दूर फरमा कर उनको अल्लाह तबारक व तआला औलाद की दौलत अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मज़ीद नई वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।